अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर मलिक हसन शहजाद और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ग्रुप्स पीरियड एंड ब्लॉक्स ऑफ एनी एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। एज वी नो डेट कि हम इसको फाइंड आउट करते हैं किस तरह से कि n+l रूल और ऑफ पो प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। लेकिन आज के हम ट्रिक में जानेंगे कि बगैर n+l रूल को अप्लाई किए और ऑफ पो प्रिंसिपल को यूज़ किए हुए किसी भी एलिमेंट का किस तरह से हम ब्लॉक पीरियड और ग्रुप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इसको किस तरह से। पहले इसमें कुछ रूल्स हैं कि एज वी नो डेट कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक अगर एलिमेंट है उसका हमने ग्रुप फाइंड आउट करना है या पीरियड फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे, और पी ब्लॉक का एलिमेंट है अगर उसको फाइंड आउट करना है इस तरह से सो ऑन आगे देखते चले जाएँ। तो फर्स्ट रूल जो हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए है कि अगर हम उसके ग्रुप नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कौन से ग्रुप में प्लेस करता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो ns इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद होते हैं, सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल के अंदर होंगे उसको काउंट कर लेंगे। इसके थ्रू हमें इसके ग्रुप्स का पता चल जाएगा। और पीरियड की जो बात है वो सब में कॉमन फॉलो की जाती है कि जो सबसे हाईएस्ट पीरियड होता है तो जो थ्रू आउट द हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में राइट करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर अटेन किया जाता है वो कौन सा होता है, उसका पीरियड नंबर काउंट होता है। इसी तरह पी ब्लॉक की बात की जाए तो पी ब्लॉक के लिए हमें जो सबसे लास्ट में एस जो ब्लॉक मौजूद होता है और पी ब्लॉक है दोनों के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लेना होता है और साथ में हम 10 नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि एलिमेंट कहाँ पर मौजूद होता है। अगर डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी के लिए हमें एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होता है। एफ ब्लॉक के लिए हमेशा हम कौन से ग्रुप को प्लेस करते हैं, थर्ड ग्रुप को, एज वी नो डैट कि ये एक्टिनाइड और लेंथिनाइड से बिलोंग करते हैं और दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, दोनों ही पाए जाते हैं थर्ड ग्रुप के अंदर प्लेस होते हैं। तो दैट्स वाई जहाँ पर हमें एफ ब्लॉक के बारे में पता चलेगा हम ग्रुप नंबर वहाँ पर थर्ड प्लेस कर देंगे। और पीरियड की जहाँ तक की बात है तमाम में कॉमन है कि जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीरियड फाइंड आउट होगा तो वो हमारे लिए उसका पीरियड नंबर बन जाएगा। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को जानने के तरीके देखेंगे कि अगर एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट को। तो एस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमें लिथियम नज़र आता है। तो फाइंड आउट करते हैं कि लिथियम के एटॉमिक नंबर जैसे 3 होता है तो उसका ग्रुप क्या बनेगा, पीरियड क्या बनेगा, ब्लॉक क्या बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले से लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह से लिखा जाए और इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से इसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप नंबर के लिए मैंने पीछे एक रूल लिखवाया था कि ग्रुप नंबर के लिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हैं, कि उस ब्लॉक के ऊपर पर्टिकुलर सबसे लास्ट जो अल्फ़ाबेट होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है। तो यहाँ पर हमें कितनी नज़र आ रही है, 1। तो क्या कहते हैं किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है। अब बात आती है पीरियड की, तो हमने देखा सेकंड में जो नंबर मौजूद होता है सबसे हाईएस्ट। और पीरियड के लिए मैंने एक बात समझाई थी कि जब हम पीरियड को फाइंड आउट कर रहे होंगे तो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा जो उसके ऑर्बिटल्स का, शेल्स का सबसे लार्जेस्ट नंबर जो बन रहा होगा उसको हम पीरियड के तौर पे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख लें तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, तो हम यहाँ पर सेकंड पीरियड लिख देंगे। और इसी तरह ब्लॉक की जब बात आएगी तो हमें अल्फ़ाबेट कौन सा यहाँ पे नज़र आ रहा है, एस, तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होता है। और हम जानते हैं एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो एस में 1 के साथ हमेशा क्या आता है, ए आता है। तो इस तरह से हम 1 ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिथियम के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। सबसे लास्ट जो हमें एस ब्लॉक में नज़र आते हैं फ्रेंशियम, जो कि 1 ग्रुप का मेम्बर ही है। अगर इस ग्रुप को फाइंड आउट करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, तो मैंने जिस रूल में बताया था कि जो सबसे लास्ट वैलेंस हमारा जो शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे वो उसका ग्रुप नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 1 है। पीरियड की बात की जाए तो वही सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा यहाँ नज़र आ रहा है, 5, 6, 7, तो ये हमारा 7th पीरियड बन गया। और इसी तरह से यहाँ पर ब्लॉक्स की बात की जाए तो ब्लॉक किस तरह से डिटरमाइन होगा, एस ब्लॉक, तो ये हमारा कौन से ब्लॉक में आ गया, एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक होने की वजह से ये किस में आ गए, ए में आ गए। तो इस तरह से हम एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं वो कौन से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक में पाया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। हमारे पास जो ब्लॉक मौजूद है वो पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक के एलिमेंट के किस तरह से ग्रुप, पीरियड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको मजीद देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है बोरॉन की, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो ये 1s2, 2s2 और 2p1 पर जाके फिल होता है। याद रखने की बात है स्टूडेंट्स कि ये लास्ट में 2p1 तो मेंशन किया हुआ है और एज वी नो डैट के p में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है, मैक्सिमम 6 होती है। लेकिन
यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने 5 हैं, तो पहले 1s2 को फिल करेंगे, देन 2s2 को फिल करेंगे। यहाँ पर 6 तो आने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन रह कितने गए, एक रह गया। तो दैट्स वाई यहाँ पर अब एक ही इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि ग्रुप क्या है इसका, या पीरियड क्या है, या ब्लॉक क्या है, तो एज वी नो डेट, जैसे हमने पीछे रूल में पढ़ा, अगर ग्रुप फाइंड आउट करना है तो हमें एस और पी के इलेक्ट्रॉन को प्लस करना होगा, और साथ में हमने 10 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद क्या कर लेना होगा, प्लस कर देना होगा। जैसे हमारे पास ये 13 नंबर बन जाता है, 13 ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको देखें तो इसमें 3 इसका ग्रुप बनता है। 2 + 1 करके कितना ग्रुप बन रहा है, 3 ग्रुप बन रहा है। पीरियड की बात कीजिए तो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर लास्ट में 2 मौजूद है, तो सेकेंड पीरियड से ये बिलोंग करेगा। और जब ब्लॉक की बात की जाएगी तो हमें अल्फ़ाबेट लास्ट में कौन सा नज़र आ रहा है, पी, तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक का हो गया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आयोडीन की मौजूद है, जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, और आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिख दी है। अगेन रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद करने का तरीका आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। ग्रुप अगर फाइंड आउट इसका करना चाहें तो रूल वही है। अगर इसमें एक प्रॉब्लम आ गई बीच में, मैंने क्या समझाया था कि एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना, लेकिन यहाँ दरमियान में हमें डी के भी इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, डी का ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, हमारा ओनली कंसर्न किसके साथ होना चाहिए, इन दो के साथ। इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। रूल हमें क्या सिखाते हैं कि एस और पी के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इस तरह से एस और पी के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 7 या फिर 17, 10 ऐड करके 17, या फिर ये कहाँ पर प्लेस हो जाएंगे, 7 में प्लेस हो जाएंगे। और पीरियड की बात की जाए तो पीरियड यहाँ पर क्या बनेगा, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर 5th है, तो ये 5th पीरियड का मेंबर है। और इसका ब्लॉक क्या है, पी, तो ये पी ब्लॉक होने की वजह से क्या हो गया, 7A का मेंबर बन गया, 7A ग्रुप का मेंबर बन गया। हम फाइंड आउट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि उनके ग्रुप्स पीरियड वगैरह किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे टाइटेनियम की है, जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। तो लेट्स सी किस तरह से ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज वी नो डेट कि ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमने क्या पीछे रूल पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि डी और एस के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, इसके ग्रुप नंबर का आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डी में मौजूद हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एस में मौजूद है। पीरियड की बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हमें कौन सा नज़र आ रहा है, पीरियड नंबर बेसिकली जो हम जानते हैं ऑर्बिट या शेल्स का नंबर होता है, और जो सबसे बड़ा शेल या ऑर्बिट होगा वो सबसे बाहर होगा, आउटर मोस्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4th शेल एनर्जी के हिसाब से तो कम होता है, लेकिन अपने पोजीशन के हिसाब से क्या होता है, थ्री से पहले पाया जाता है। तो यहाँ पर हम पीरियड क्या प्लेस कर देते हैं, 4th पीरियड को प्लेस कर देते हैं। देन यहाँ पर ब्लॉक की बात आती है, तो ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, और डी ब्लॉक से बिलोंग करने की वजह से यहाँ पर बी का इजाफा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है फेरम, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप के नंबर को फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर डी के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 के कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर कितने आ गए, इसका नंबर 8 नंबर आ गया। यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट पीरियड, जिस तरह हमने भी पीछे पढ़ा कि पीरियड नंबर का मतलब ऑर्बिट्स का नंबर होता है, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्बिट सबसे बाहर होगा, तो यहाँ पर इसका नंबर क्या हो गया, 4th नंबर हो गया। देन यहाँ पर ब्लॉक की बात की जाएगी तो ये डी ब्लॉक से बेसिकली बिलोंग कर रहा है, और डी ब्लॉक की वजह से यहाँ पर क्या प्लेस कर देंगे, हम बी का इजाफा कर देंगे। लास्ट हमारे पास मौजूद है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसके बाद हम देखने वाले हैं। लास्ट हमारे पास ब्लॉक मौजूद है एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप पीरियड फाइंड आउट करने तरीका देख लेते हैं तो किस तरह से किया जाएगा। हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है जिसका एटॉमिक नंबर 62 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर हम इसके ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, देखिए रूल में लिखवाया था मैंने कि अगर एफ़ ब्लॉक का हमें नज़र आ गया कि अब ये फाइंड आउट हम किसका कर रहे हैं, एफ़ ब्लॉक का, तो हमेशा वहाँ पर किस ग्रुप को प्लेस करेंगे, 3rd ग्रुप को प्लेस कर देंगे। वाई, क्योंकि ये बिलोंग करता है एक्टिनाइड और लेंथिनाइड सीरीज़ से, और दोनों किसके मेंबर होते हैं, 3B ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको क्या मेंशन कर देना है, 3B से ग्रुप हो गया। पीरियड की बात, तो अगर हमने पीछे जिस तरह रूल पढ़ा था कि पीरियड हमेशा वो नंबर लिखा जाएगा जो इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, 6 का आ रहा है। और इसी तरह ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक यहाँ पर कौन सा है, एफ़ ब्लॉक का मेंबर है, तो यहाँ पर हम एफ़ प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे, एफ़ ब्लॉक को प्लेस कर देंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट करने का तरीका। तो हमने सबसे पहले इसको आज देखा, एस ब्लॉक के बारे में देखा, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में हमने आज कंप्लीटली तौर पे जाना कि किस तरह से इसके ग्रुप पीरियड और ब्लॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपकी वीडियो समझ में आई होगी। शुक्रिया।